कि आदिवासियों को कैसे मिलेगा अलग आदिवासी धर्म कोड। हम ऐसे 4 तरीकों के बारे में बात करेंगे, 4 विकल्पों की बात करेंगे, ऐसे 4 स्टेप की बात करेंगे जिससे आदिवासी समाज के लिए अलग धार्मिक कोड की मांग जल्द ही पूरी हो सकती है और इस बार होने वाली ही जनगणना में ये शामिल हो जाए। भारत के 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी बरसों से इंतजार कर रहे हैं अपने लिए अलग आदिवासी धर्म कोड का। आदिवासियों की मांग उनकी अपनी अलग धार्मिक पहचान के लिए है, अपनी अलग आदिवासी अस्मिता के लिए है। आदिवासी चाहते हैं कि जिस तरह अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों के लिए धर्म का अपना कॉलम है, उनकी अपनी धार्मिक पहचान है, उसी तरह से आदिवासी समाज की भी अपनी धार्मिक पहचान हो और जनगणना में धर्म के लिए अलग कॉलम हो, उनका आदिवासी कोड शामिल किया जाए। जब तमाम धर्म के लोगों के लिए अपना एक अलग कॉलम है, अपना एक अलग कोड है, तो फिर आदिवासी समाज के लोग अन्य के कॉलम की तरफ क्यों जाएं? आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आदिवासियों को कैसे मिलेगा अलग धर्म का कोड, आदिवासी धर्म कोड, क्योंकि अब बहुत जरूरी हो जाता है इस मुद्दे पर बात करना, क्योंकि जनगणना को लेकर सुगबुगाहटें बहुत तेज हो गई हैं, हलचलें बहुत तेज हो गई हैं। अभी केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि इस बार जो जनगणना होगी उसमें जातिगत जनगणना होगी, यानी जातियों की भी गणना की जाएगी, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की जातियों की गणना की जाएगी। तो ऐसे में ये सवाल बड़ा ही जरूरी है कि आदिवासियों को कैसे मिलेगा अलग आदिवासी धर्म कोड। आज के इस वीडियो में आप पूरा आखिर तक देखिएगा। हम ऐसे 4 तरीकों के बारे में बात करेंगे, 4 विकल्पों की बात करेंगे, ऐसे 4 स्टेप की बात करेंगे जिससे आदिवासी समाज के लिए अलग धार्मिक कोड की मांग जल्द ही पूरी हो सकती है और इस बार होने वाली ही जनगणना में ये शामिल हो जाए। वक्त बड़ा कम बचा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि इस मामले में तेजी से काम होना चाहिए। हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटा सा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत में आदिवासी लोगों की कुल आबादी है 10 करोड़ 45 लाख और ये साल 2011 की जनगणना के मुताबिक है, यानी अब तक ये आबादी बढ़कर लगभग 11.5-12 करोड़ हो गई होगी। ये पूरे देश की आबादी का 8.6% हिस्सा है। पूरे देश के 8.6% हिस्सा आदिवासी लोग हैं। देश के अलग अलग राज्यों में 730 से ज्यादा जनजातियां हैं, मतलब पूरा देश जो है उसमें आदिवासी समाज अलग अलग 730 अलग अलग जनजातियों में समाज में बटा हुआ है। अलग धार्मिक कोड सभी चाहते हैं लेकिन बटे हुए हैं, एकजुट नहीं है। अलग धार्मिक पहचान सभी चाहते हैं लेकिन किसी एक नाम पर सहमत नहीं है। शुरुआत यहीं से, जो सबसे पहला कदम है वो है आदिवासी समाज की एकजुटता। जो 730 से ज्यादा जनजातियां हैं, जब तक वो एकजुट नहीं होंगी तब तक ये मांग पूरी नहीं हो सकती। मसलन झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी चाहते हैं कि अलग धार्मिक कोड का नाम सरना हो चाहिए। तो वही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के आदिवासी चाहते हैं कि जो आदिवासियों का धर्म कोड हो उसका नाम गोंड कोड होना चाहिए, गोंड नाम से वो कोड होना चाहिए। इसके लिए साल 2011 की जनगणना में जो 7वां कॉलम था, अन्य का कॉलम, वो चुनने वाले 79 लाख लोग थे और उसमें से 61 लाख आदिवासी समाज के लोग थे जिन्होंने उस कॉलम में अलग अलग अपने धर्म का नाम लिखा, लेकिन वो कोई एक नाम नहीं था। मसलन सरना की बात करते हैं। 28 राज्यों के 49,57,000 लोगों ने धर्म के कॉलम में सरना धर्म लिखा और इसमें भी बड़ा दिलचस्प है कि 49,37,000 लोग झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले थे, यानी 99.6% लोग इन 3 राज्यों के थे और बाकी के बचे हुए 20,000 लोग वो अलग अलग 25 राज्यों में रहते हैं। अब गोल्ड धार्मिक कोड चाहने वाले आदिवासियों की संख्या पर एक नजर डालते हैं। साल 2011 की जनगणना में 16 राज्यों के 10,26,000 लोगों ने धर्म के कॉलम में अपना धर्म गोंड लिखा। इसमें भी एक दिलचस्प मात्रा है, 10,20,000 लोग, 10,26,000 में से 10,20,000 लोग सिर्फ 3 राज्यों के रहने वाले हैं, वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। यहाँ भी वही उसी तरह के आंकड़े, 99.4% लोग 3 राज्यों के रहने वाले हैं और बाकी के 13 राज्यों में जिन्होंने गोंड धर्म चुना वो सिर्फ 6,000 लोग। ये तो हुई सिर्फ 2 नामों की बात, लेकिन बात सिर्फ इन 2 नामों तक महदूद नहीं है। इस फहरिस्त में और भी नाम है। मसलन 86,000 लोगों ने धर्म के कोड में अपना धर्म आदिवासी धर्म लिखा। 82,000 लोग चाहते हैं कि धर्म कोड का नाम आदि धर्म हो। 17,000 आदिवासी ट्राइबल रिलीजन चाहते हैं, तो वहीं 5600 लोगों ने नेचर रिलीजन अपने धर्म के कोड के नाम पे लिखा। 1884 लोगों ने बैगा धर्म को चुना और 1323 लोग ऐसे थे जिन्होंने अन्य के कॉलम में अपना धार्मिक कोड जो धर्म है वहां पर उन्होंने भी लिखा। इन आंकड़ों का जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि जनगणना में धर्म कोड के नाम पर आदिवासी समाज बटा हुआ है, किसी एक नाम पर सहमत नहीं है। आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका चाहता है कि सरना धर्म कोड हो, तो दूसरा तबका चाहता है कि गोंड नाम का धर्म कोड हो। इसके बाद अलग अलग नाम चाहने वाले मैंने आपको सारी लिस्ट बताई। तो कुल मिलाकर जो मेन मुद्दा है, पहली बात एकजुटता का, जब तक सारे देश के आदिवासी समाज किसी एक नाम पर सहमत नहीं होंगे तब तक शायद ही सरकार पर इस पर विचार करे। और इसके लिए एक मजबूत तर्क भी है। सरकार क्यों क्या तर्क देती है, क्योंकि ये मांग तो लंबे समय से चली आ रही है। खास तौर पर साल 2000 के बाद से सरना धर्म को लेकर मांग बहुत ज्यादा जोर पकड़ती रही है। साल 2022 में भी दिल्ली में तमाम आदिवासी समाज के लोग जुटे, उन्होंने अलग धर्म कोड की मांग की। लेकिन इस पर सरकार का तर्क ये है कि 2011 की जनगणना में 100 से ज्यादा जनजातियों ने अपना अलग अलग धर्म का नाम दर्ज कराया है। मान लीजिए सरना, अगर जो ज्यादातर लोगों ने नाम दर्ज कराया है, या गोंडी नाम दर्ज कराया, अगर सरकार सरना नाम को मान्यता दे देती है कि अलग कोड सरना होगा, तो फिर गोंड लोग मांग करेंगे कि गोंड हो, दूसरे लोग मांग करेंगे, बैगा लोग मांग करेंगे, भील लोग मांग करेंगे कि हमारा नाम हो। तो अलग अलग जो जनजातियां हैं वो अपनी अलग अलग मांग करती रहेंगी। ऐसे में सरकार के लिए संभव नहीं है और यही सरकार का सबसे मजबूत तर्क है कि कोई एक कोड होना चाहिए। सरकार ये भी कहती है कि जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 730 से जनजातियां
नोटिफाई की गई इस देश में, तो ऐसे में तो 730 कोड जारी करने पड़ेंगे अगर एक कोड जारी कर दिया जाता है। तो पहला कदम सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदिवासी समाज एकजुट हो, तमाम जो देश के राज्यों में फैले हुए आदिवासी लोग हैं वो मिलकर इसमें फैसला लें। झारखंड का खास तौर पर काफी मुकर रहा है, हेमंत सोरेन सरकार ने साल 2020 में विधानसभा में इसका प्रस्ताव पारित किया। तो मुझे लगता है एक मुहिम होनी चाहिए कि तमाम देश के, चाहे गोंड समाज के लोगों, भील समाज के लोगों, संथाली हो, राव हो, मुंडा हो, तमाम लोगों को मिलकर किसी एक नाम पर सहमत होना चाहिए और उस बात पर अगर एक पर सहमत हो सकते हैं तो फिर उसके बाद संभव है कि सरकार इस पर विचार करे। अब जब एकजुट हो जाए तो दूसरा कदम, हमने 4 कदमों की बात की है, दूसरा कदम यह है कि अगर सब लोग एक धर्म के नाम पर एकजुट हो जाते हैं तो वो होगा कैसे, इसमें फैसला करना है केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार तक मजबूती से बात कैसे पहुंचेगी, वो पहुंचेगी आपके हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, जिनको आपने और हमने चुनाव में चुना है। आप इसके लिए एक तरीका तो ये भी कर सकते हैं कि धरना प्रदर्शन जो लगातार इतने सालों से होता आ रहा है, अभी साल 2022 का मैंने जिक्र किया, साल 2020 में हुआ, अलग अलग समय में हुआ, लेकिन ऐसे धरना प्रदर्शन से सरकार के कानों तक बात पहुंचती नहीं है और अगर पहुंचती भी है तो सरकार उसको अनसुना कर देती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये बात आपकी वो लोग सरकार तक पहुंचाएं जिनको जिताकर आपने संसद में पहुंचाया है। मसलन लोकसभा में कुल 543 सांसद हैं, उसमें आदिवासी समाज के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, यानी आप ये मान के चलिए आज की डेट में इस देश की लोकसभा में 47 आदिवासी सांसद हैं जिन्हें आपने चुनकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए। अब किस राज्य में कितने आदिवासी सांसद हैं, किस पार्टी से, एक ब्रीफ नजर में डालते हैं, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे ज्यादा आदिवासी सांसद देने वाला राज्य मध्य प्रदेश, पूरे देश में यहाँ 6 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश से 6 सांसद आदिवासियों के केंद्र सरकार में, लोकसभा में पहुंचे, माफ कीजिएगा, उसमें से 2 लोगों को मंत्री बनाए केंद्र सरकार ने। दूसरे नंबर पर झारखंड, वो 5 सांसद भेजता है, उड़ीसा भी 5 सांसद भेजता है। इसके बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात 4-4 सांसद, तीनों, यानी इन 3 राज्यों से 12 सांसद पहुंचते हैं। आंध्र प्रदेश से 3, राजस्थान से 3, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और मेघालय से 2-2 सांसद, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप यहाँ से 1-1 सांसद पहुंचते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 47 सांसद आदिवासी अभी लोकसभा में हैं जिनको आपने चुनकर भेजा है। अब अगर पार्टीवार बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा 25 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। दूसरे नंबर पर है कांग्रेस पार्टी जिसके 12 आदिवासी सांसद लोकसभा में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड की पार्टी है, हेमंत सोरेन की पार्टी, उनके 3 सांसद हैं। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार रोज जिनके एकमात्र सांसद है वो है, एनसीपी शरद पवार के 1 सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 1 सांसद और बाकी मेघालय मिजोरम की पार्टियों के सांसद हैं। अब बात इन सांसदों की मुखरता, बड़ी विडंबना है कि इन 47 सांसदों में से 42 सांसद अलग आदिवासी धर्म कोड के मुद्दे पर चुप हैं। ये वोट तो लेते हैं अपनी आदिवासी पहचान बताकर, लेकिन वहां पर जाकर मुद्दा उठाते हैं पार्टी बनकर। किस पार्टी से? पार्टी की लाइन से चलते हैं, वहां पर आदिवासी के मुद्दे नजर नहीं आते। आदिवासी समाज के लिए अलग धार्मिक कोड को लेकर प्रयास तो करना दूर की बात है, आदिवासी कॉलम के लिए इन 42 सांसदों ने बयान तक नहीं दिया। अपनी रिसर्च के दौरान मुझे कम से कम नहीं मिला, मुझे 4 से 5 लोगों के जिनका जिक्र मिला, उनका मैं आपको जिक्र जरूर करूंगा। उसमें राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से जो भारत आदिवासी पार्टी के सांसद है राजकुमार रोट, उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को मुखरता से उठाया है। राजकुमार रोट ने कहा कि अलग धर्म कोड की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, लेकिन अपनी अलग पहचान न होने के कारण अपनी परिस्थिति के अनुसार वो अलग अलग धर्म अपना रहा है। मसलन 2011 की जनगणना में ही लाखों करोड़ों जो आदिवासी, उन्होंने अपने धर्म के कॉलम में हिंदू लिखा, किसी ने मुस्लिम लिखा, किसी ने ईसाई लिखा, ज्यादातर लिखने वाले हिंदू ऐसे आंकड़े बताते हैं। दूसरे सांसद हाल फिलहाल में झारखंड में जो कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत, साल 2024 में उन्होंने लोकसभा में अलग धार्मिक कोड का मुद्दा उठाया। भगत ने कहा, बड़ी दिलचस्प बात कही भगत ने कहा कि भारत में करोड़ों आदिवासी रहते हैं जिनकी धार्मिक परंपरा, पहचान, आस्था का सरकार ख्याल नहीं रख रही है, जनगणना में कोई जगह दी नहीं गई है। इस बात उन्होंने बहुत जोरदार बात कही। एक तरफ सरकार जंगली जानवरों, बाघ और शेरों की गिनती करती है, लेकिन आदिवासियों की पहचान जो प्रकृति के पुजारी है उनकी गिनती नहीं करती है। इससे ज्यादा क्या विडंबना हो सकती है, ये कांग्रेस के सांसद ने कहा। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 3 सांसद हैं, जोबा मांझी और जो दूसरे सांसद हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इन 5 सांसदों को छोड़कर बाकी के सांसद चुप्पी हैं। 45 सांसदों को ऐसा लगता है जैसे इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जबकि वो उन सीटों से चुनकर गए हैं जो आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है। सोचिए आप, ये दूसरा कदम है। अगर 47 आदिवासी सांसद एक साथ जाकर इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले, जो खुद आदिवासी समाज से आती हैं, अगर उनके सामने मुद्दा उठाया जाए तो क्या यह बात सीधा सरकार तक नहीं पहुंचेगी? अगर एक बार सोचिए कि 47 सांसद मिलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और एक साथ जाकर उनसे आदिवासी अलग धर्म कोड का मुद्दा उठाएं, तो क्या यह बात सीधे सरकार तक नहीं पहुंचेगी जिनको इसका फैसला लेना है? अगर केंद्र सरकार ये फैसला लेती है कि जातिगत जनगणना होगी, विपक्ष की जो मांग है उसको अगर सरकार स्वीकार करती है और ये ऐलान करती है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, तो फिर ये मांग शामिल क्यों नहीं करेगी? तो पुरानों तक ये बात क्योंकि पहुंची नहीं है उस दमदारी से, उस वजनदारी से जिस तरीके से पहुंचना चाहिए, और ये पहुंचाएंगे 47 सांसद। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा विकल्प है। उसके बारे में जानने से पहले हम आपको बताएंगे झारखंड का मसला, जो हमने आपको शुरुआत में भी बताया है। साल 2020 में झारखंड की जो विधानसभा है वहां पर अलग धार्मिक कोड का प्रस्ताव पास किया गया सर्वसम्मति से, और उस पर केंद्र सरकार को भेजा गया। हालांकि केंद्र सरकार ने उसमें अभी तक फैसला नहीं लिया है। शायद एक ये वजह हो सकती है कि देश के 35-36 जो राज्य हैं उसमें झारखंड एक राज्य है, उसने भेजा है। और झारखंड की आबादी कितनी है? 86 लाख।
अब आप सोचिए 1,53,00,000 की जो आदिवासी आबादी वाला, सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है, उसकी विधानसभा का क्या मध्य प्रदेश की विधानसभा से प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता है कि अलग धार्मिक कोड दिया जाए? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के 47 सीट उनके लिए आरक्षित है, यानी आज की डेट में मध्य प्रदेश में 47 विधायक आदिवासी समाज के। तो क्या ये 47 विधायक मांग नहीं कर सकते सरकार से, अपनी सरकार से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से, कि विधानसभा में इस तरह का अलग धार्मिक कोड का प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा जाए? दूसरी बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है महाराष्ट्र। आदिवासी आबादी के मामले में तीसरे नंबर पर आता है उड़ीसा, इसके बाद फिर चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवें नंबर पर झारखंड। सोचिए आबादी के हिसाब से पांचवें नंबर पर है झारखंड, लेकिन उसने पहले नंबर पर आकर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पास भेज दिया, लेकिन बाकी के राज्य चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि बड़ी बड़ी आबादी आदिवासी वहां पर रहती है। झारखंड में तो सिर्फ 86 लाख लोग रहते हैं। तो ये वो कदम है, देखिए आपके चुने हुए विधायक है। इसमें जो चौथा कदम है वो है सोशल मीडिया। अब बारी आपकी है, आप अपने सांसदों से, विधायकों से, नेताओं से आदिवासी धर्म कोड को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल पूछ सकते हैं। आप उनसे सवाल पूछिए सोशल मीडिया में, अपनी पोस्ट करिए, उसमें आप टैग कर सकते हैं, साथ ही उनकी पोस्ट में जाकर कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं सिर्फ एक ही सवाल कि अलग आदिवासी जो कोड है जनगणना में वो कब आएगा। ये जवाबदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि सोशल मीडिया से भी तमाम मुद्दे लगातार उठते रहे हैं और सरकारों तक बात भी पहुंची है और कई बार सरकार को उसको लेकर फैसला भी करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर ये 4 काम है, अगर ये किए जाए, क्योंकि देखिए वक्त कम बचा है। अब जैसे कि हाल में ही कल की डेट में जब सरकार ने ऐलान किया है कैबिनेट की बैठक में कि जातिगत जनगणना की जाएगी, तो फिर ये क्यों नहीं पूरा कर सकती सरकार की उसमें आदिवासियों के लिए अलग धर्म का कॉलम हो? 6 कॉलम है, अभी भी आपको लास्ट में ब्रीफ में बताता हूँ। जो जनगणना होती है उसमें 6 कॉलम होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्मों के 6 कॉलम है और 7वां कॉलम होता है अन्य के लिए। ये 7वां कॉलम 1991 की जनगणना से शामिल हुआ। 1871 से लेकर जो जनगणना होती रही 1941 तक, उसमें आदिवासी समाज के लिए अलग अलग नाम से धार्मिक कोड रहा है, लेकिन 1941 के बाद से कोड हटा दिया गया। उसके बाद से इन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाता है। और एक दिलचस्प आंकड़ा ये है कि सिर्फ 79 लाख लोगों ने 2011 की जनगणना में अन्य का कॉलम चुना और उसमें चुनने वाले सिर्फ 61 लाख लोग थे आदिवासी समाज के। अब सोचिए कुल आबादी 2011 की जनगणना में 10 करोड़ 45 लाख है, उसमें आदिवासी धर्म लिखने वाले सिर्फ 61 लाख लोग हैं। मतलब बाकी के जो 9 करोड़ 80 लाख लोग हैं उन्होंने या तो हिंदू धर्म लिखा हुआ है, मुस्लिम धर्म लिखा हुआ है, सिख धर्म लिखा हुआ है। ये मसला जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आदिवासियों की संस्कृति और उनकी पहचान का मुद्दा है। अगर एक बार स्कूल में धर्म लिखवा दिया जाता है कोई, तो आगे जाकर जो अगली जनरेशन है वो धीरे धीरे ये भूलते जाती है कि वो किस समाज से है, फिर उसी धर्म की मान्यताओं का पालन करने लग जाती है। जो आदिवासी समाज जो प्रकृति का पुजारी है, जिसकी तमाम तरह की धार्मिक मान्यताएं तमाम धर्मों से अलग है, मूर्ति पूजा वो करते नहीं, वर्ण व्यवस्था उनमें होती नहीं है, उनका तीज त्योहार का कैलेंडर अलग है, जन्म विवाह मृत्यु के संस्कार अलग है, पूरी तरीके से तमाम समाजों से अलग है। उसके बाद भी उन्हें दूसरे धर्मों में शामिल किया जाता है। इसलिए बड़ा जरूरी है आदिवासियों की अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी के लिए कि उनके लिए ये अलग से कोड हो, और इसके लिए इन 4 कदमों को उठाना बहुत जरूरी है। और बात सिर्फ इस वीडियो बनाने तक महदूद नहीं है, हम आगे भी इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। हम पूछेंगे सवाल सत्ताधीशों से, हम पूछेंगे सवाल विधायकों से और आपके चुने हुए आदिवासी सांसदों से कि वो अलग आदिवासी धर्म कोड पर क्या सोचते हैं, उनकी मतलब किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, और हम इस अपने चैनल को आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि वो एक नाम क्या होना चाहिए जो जिस पर सभी तमाम लोग सहमत हों, जिस धार्मिक अलग आदिवासी धर्म कोड का नाम वो क्या होना चाहिए। अपने लोगों के बीच शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि सत्ताधीशों तक ये वीडियो पहुंचे और वो मजबूर हो जाएं आपकी इस मांग को मानने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।